नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्राइट लाइट पर। आज हम आपको एक ऐसे राज्य से परिचय कराएंगे जो अपनी परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत का तीसरा सबसे आबादी वाला राज्य है जो अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ का भोजन, लोक संगीत, नृत्य, लोक कला इसे और भी अधिक खास बनाते हैं, जहां आपको प्राचीनता और आधुनिकता का मिलन देखने को मिलता है। आज हम बिहार के बारे में कुछ अनोखे और चौंकाने वाले तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार को अक्सर सिर्फ इतिहास और विकास के संदर्भ में ही देखा जाता है, लेकिन इस धरती से जुड़ी अनगिनत कहानियां भी हैं जो हम कम ही लोगों को पता है। तो चलिए आज थोड़ा बिहार के अनसुने पन्नों को पलटते हैं। पटना बिहार की राजधानी ही नहीं बल्कि पटना भारत का प्राचीनतम और अपने आप में गौरवशाली शहर है जो अति प्राचीन काल से आज तक आबाद है। 350 से 290 ईसा पूर्व मेगास्थनीज ने अपने भारत भ्रमण के पश्चात लिखी अपनी पुस्तक इंडिका में इस नगर का उल्लेख किया है। प्राचीन बौद्ध और जैन तीर्थ स्थल वैशाली, राजगीर या राजगृह, नालंदा, बोधगया और पावापुरी पटना शहर के आसपास ही स्थित हैं। पटना सिखों के लिए एक अत्यंत ही पवित्र स्थल है। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों सिख श्रद्धालु पटना में हरमिंदर साहब के दर्शन के लिए आते हैं। आज जो हम हर बात में प्रजातंत्र और लोकतंत्र की बात करते हैं, उससे सबसे पहले दुनिया को बिहार ने ही दिया था। बिहार के वैशाली को दुनिया का पहला गणराज्य माना जाता है। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। यह 8 छोटे छोटे राज्यों का संघ था और यहाँ सारे बड़े फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते थे। 6 से 700 साल ईसा पूर्व पहले वैशाली लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। वैशाली में हुई खुदाई से कई ऐतिहासिक खंडर निकले हैं। एक खंडर लिच्छवी गणराज्य के राजा विशाल का है। प्राचीन काल में महाभारत के समय इक्ष्वाकु वंश के राजा विशाल के नाम पर इस जगह का नाम विशाली पड़ा। राजा विशाल ने इस जगह पर एक किला बनवाया था जो अब खंडर हो चुका है। 81 एकड़ में फैले इस किले को राजा विशाल का गढ़ कहा जाता था। इसे प्राचीन संसद भवन का अवशेष माना जाता है। बिहार के वैशाली में घूमने के लिए कई दर्शनीय स्थलों में अशोक स्तंभ, विश्व शांति स्तूप, बौद्ध स्तूप, अभिषेक पुष्करणी, बावन पोखर और कुंडलीपुर है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व बिहार के वैशाली के कुंडलपुर में लिच्छवी वंश में हुआ था। उनके पिता महाराज सिद्धार्थ और माता महारानी त्रिशला थी। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। कहा जाता है कि उनके जन्म के बाद राज्य का तेजी से विकास हुआ, इस वजह से उनका नाम वर्धमान पड़ा था। जैन धर्म के अनुयायियों का मत है कि भगवान महावीर ने 12 वर्षों तक कठोर तप किया और अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, जिससे उनका नाम जिन अर्थात विजेता भी पड़ गया। इसलिए यहाँ जैन धर्म को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। साथ ही जैन धर्म से जुड़े धार्मिक स्थल यहाँ बड़ी संख्या में हैं। यहाँ जैन धर्म को नजदीक से जानने समझने का अवसर मिलता है। साथ ही भव्य मंदिर सैलानियों का मुख्य आकर्षण होते हैं। वैशाली एक महान बौद्ध तीर्थ स्थल भी है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने 3 बार इस जगह का दौरा किया और यहाँ काफी समय बिताया। बुद्ध ने वैशाली में अपना आखिरी प्रवचन भी दिया और यहाँ अपने निर्वाण की घोषणा की। उनके मृत्यु के बाद वैशाली ने दूसरी बौद्ध परिषद भी आयोजित की। दुनिया में जब भी सबसे बड़े वैज्ञानिक की बात आती है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है। ये वो वैज्ञानिक हैं जिनका सिद्धांत पढ़ना विज्ञान के छात्र होने की पहली शर्त है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा गणितज्ञ भी है जिनके बारे में दावा किया जाता है कि जिन्होंने आइंस्टाइन के सिद्धांत को चुनौती दी थी। उन शख्स का नाम है गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह। उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को चुनौती देने वाले अपने शोध से दुनिया को हैरान कर दिया था।
डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह की प्रतिभा को दुनिया भर में पहचान मिलने की एक रोचक कहानी है। कहते हैं जब वह नासा में काम कर रहे थे तब अपोलो की लॉन्चिंग के वक्त 31 कंप्यूटर एक बार कुछ समय के लिए बंद हो गए थे। उस वक्त डॉक्टर वशिष्ठ भी उसी टीम का हिस्सा थे। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी उन्होंने अपना कैलकुलेशन जारी रखा और जब कंप्यूटर ठीक हुए तो उनका और कंप्यूटर का कैलकुलेशन एक था। भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल ना हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईसा पूर्व में सम्राट कुमार गुप्त प्रथम नेकी ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। इतिहास के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसे निस्तो नाबूद कर दिया गया था। कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान यहाँ पर आग लगा दी गई। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय में इतनी किताबें थीं कि कई सप्ताह तक आग नहीं बुझ पाई। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय में 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इनके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क होता था। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए आते थे। तो दोस्तों, ये थे बिहार के कुछ दिलचस्प तथ्य। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको बिहार के बारे में कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है।